अरे शिवांगी, अभी तो तुम ऑफिस से आई थी, अब कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ यार, कॉल आया था। यार अभी मैंने खाना बनाया, खाना खा लो फिर ऑफिस चली जाना। नहीं, तुम खा लेना, मुझे भूख नहीं है, मेरे को अर्जेंट जाना है, लेट हो रही हूँ। अच्छा सुनो, वो एक 5,000 रुपए दे दो ना। 5,000 रुपए? क्या करना है? अरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, तो सोच रहा हूँ एक छोटा मोटा गिफ्ट दे दूं, जैसे कि ग्राइंडर हो, फिर कुछ ऐसे ही छोटा मोटा गिफ्ट दे दूं उनको। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं 5,000 रुपए नहीं देने वाली। तुम्हारे भैया भाभी है ना, उनकी एनिवर्सरी। तुम पैसे दो ना, तुम काम करो और उनको कमा के दो कुछ भी। और काम तुम कर सकते हो, ऐसे तो है नहीं कि हाथ पैर टूट गया है। पिछले 6 महीने से खाली बैठे हुए हो। छोटा मोटा काम भी अगर देख के करते ना, तो उनको गिफ्ट देने के लायक पैसे तुम्हारे पास हो जाते। और देखो, मैं अब तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती। ये मोबाइल का रिचार्ज हो गया, गाड़ी का पेट्रोल का बिल हो गया, और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें करती रहती हूँ। मेरी बस की नहीं है अब तुम्हें कोई भी पैसे देना। तुम्हारे भैया भाभी की एनिवर्सरी है ना, तो तुम पैसे इकट्ठे करो और कहीं से लाकर दो उनको। मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई एटीएम नहीं कि जब मन चाहा आए और पैसे लेके चले गए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला कि तुम मेरी एटीएम नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा एटीएम था ना। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जब मैं पैसे कमा रहा था, तुम्हें जरूरत लगती थी तो मेरी जेब से निकाल लेती थी, पूछती तक नहीं थी। और आज तुमसे 5,000 रुपये क्या मांगा? तुमने हर चीज गिना दिया कि तुम मेरा रिचार्ज करती हो और भी खर्चे देती हो। तो जब तुम नहीं कमा रही थी तो ये सारे खर्चे कौन करता था? मैं ही करता था ना। और तुम क्या बोल रहे हो, अपने भैया भाभी को तुम अपने पैसे से दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पहले तक जो मैं कमा रहा था वो तो हम दोनों का पैसा था। आज 4 महीने से तुम ऑफिस जाने लगी हो तो ये पैसा सिर्फ तुम्हारा हो गया। ये हम मर्द ना मूर्ख होते हैं, जो सारी जिंदगी ना भ्रम में जीते हैं कि ये बीवी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मर्दों की कदर तो सिर्फ एक ही चीज से होती है, सिर्फ पैसा कमाने से। अच्छा हुआ कि ये मैंने जॉब छोड़ा, शायद नहीं छोड़ता तो ये तुम्हारी हकीकत कभी मेरे सामने आती ही नहीं। तो अब ना 2-4 दिनों में मेरी फिर से जॉब लग जाएगी, फिर कमाऊंगा, पैसे आएंगे। एनी टाइम एटीएम जैसी ही जिंदगी रहेगी। जब तुम्हें जरूरत होगी ना, जेब से निकाल लेना, लेकिन मैं ऐसे ताने नहीं दूंगा। लेकिन ये सब बातें बोलने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना था कि सुई से लेके ना तुम्हारे गले में हार तक अगर था तो वो मेरे पैसे का था। हर दिवाली को तुम फरमाइश करती थी कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मैंने तो कभी नहीं बोला। यहाँ तक कि तो उन्हीं पैसों से तुम अपने माँ को साड़ी भेजती थी, अपने भाई को कपड़े भेजती थी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अपने भाई के लिए 5,000 रुपए क्या मांग लिया, तो तुम्हारे लिए तो मैं बोझ हो गया हूं। इससे ये समझ में आता है कि औरतों का पैसा सिर्फ औरतों का है। मर्दों का पैसा इस दुनिया में सबके लिए है, माँ बाप, भाई बहन, बीवी के रिश्तेदार, बीवी के नातेदार, सबके लिए है। लेकिन बीवी का पैसा सिर्फ उसी का है। कोई बात नहीं, तुम ऑफिस जाओ, 5,000 मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने एक सबक सिखा दिया